जब हम इस धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें नीला रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है और इस नीले रंग के पीछे छिपा है एक विशाल रहस्य जिसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन। यह महासागर सिर्फ पानी का भंडार नहीं बल्कि यह इतिहास, डर, रहस्य और अनगिनत कहानियों का एक जिंदा संसार है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह महासागर आखिर बना कैसे? इसका नाम अटलांटिक क्यों पड़ा और क्यों एक समय ऐसा था जब लोग यहाँ जाने से डरते थे? कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब हमारी धरती आज जैसी नहीं थी। तब सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिक पेंजिया कहते हैं। लेकिन समय के साथ धरती के अंदर चलने वाली शक्तिशाली टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे खिसकने लगी और यही खिसकाव एक दिन बना इस विशाल महासागर का जन्म का कारण। लगभग 200 मिलियन साल पहले जब पेंजिया टूटने लगा तब उसके बीच में एक दरार बनी और धीरे धीरे वह दरार बड़ी होती गई। उस दरार में पानी भरता गया और लाखों सालों में वह छोटा सा पानी का हिस्सा एक विशाल महासागर में बदल गया, जिसे हम अटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है, इसका नाम अटलांटिक क्यों पड़ा? इसका नाम प्राचीन ग्रीक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ग्रीक लोग एक शक्तिशाली टाइटन को मानते थे जिनका नाम था एटलस। कहा जाता है कि एटलस आसमान को कंधे पर उठाए खड़ा था और जो समंदर उसके पास था उन्होंने उसे कहा सी ऑफ एटलस और धीरे धीरे यही नाम बदलकर बन गया अटलांटिक ओशियन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर की शुरुआत तो तब हुई जब इंसानों ने इस महासागर में यात्रा करना शुरू किया। आज हम जहाजों में लगे जीपीएस के साथ समंदर को पार करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब समंदर का मतलब था अंधेरा, अनजान, खतरा और मौत। लोग मानते थे कि इस महासागर में राक्षस रहते हैं, विशाल समुद्री जीव जो जहाजों को निगल जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, इस महासागर का अंत कहीं नहीं है। लोग सोचते थे कि अगर ज्यादा आगे चले गए तो धरती खत्म हो जाएगी और जहाज नीचे गिर जाएगा। इतिहास में एक नाम आता है, क्रिस्टोफर कोलंबस। जब उसने अटलांटिक को पार करने की कोशिश की तो उसके अपने नाविक डर गए। उन्हें लगा कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन वही यात्रा बाद में दुनिया को बदलने वाली साबित हुई, क्योंकि 1492 में कोलंबस ने इस खतरनाक महासागर को पार किया तो वह एक ऐसी जमीन पर पहुंचा जिसके बारे में यूरोप को कोई जानकारी नहीं थी। यह थी नई दुनिया यानी अमेरिका, और इसी खोज ने पूरी मानव सभ्यता की दशा बदल दी। इस एक यात्रा के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच नए रास्ते खुल गए, व्यापार शुरू हुआ, नई संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया आपस में जुड़ने लगी। जहां पहले अटलांटिक ओशन को मौत का कारण माना जाता था, अब वही बन गया दुनिया को जोड़ने वाला सबसे बड़ा मार्ग। लेकिन इस बदलाव के साथ कई कड़वी सच्चाइयां भी जुड़ी थी। कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, कई मूल निवासियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यानी कोलंबस की यह यात्रा सिर्फ खोज नहीं थी बल्कि एक ऐसा मोड़ थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यह पृथ्वी के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। और अगर हम सिर्फ पानी की बात करें तो यह महासागर दुनिया के कुल समुद्री जल का लगभग 23% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। यह महासागर उत्तर में आर्कटिक ओशन से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक तक फैला हुआ है, यानी यह लगभग पूरी धरती को एक विशाल नीले रास्ते की तरह जोड़ता है। अगर हम इसके फैलाव को समझे तो इसके एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका, यानी यह महासागर इन महाद्वीपों के बीच एक विशाल सीमा बनाता है। लेकिन यह एक सीमा नहीं बल्कि यह एक कनेक्शन भी है, क्योंकि हजारों सालों से व्यापार, खोज और यात्राएं इसी महासागर के जरिए होती रही। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस महासागर को और भी रहस्यमय बनाती है, इसकी गहराई। अटलांटिक ओशन की औसत गहराई लगभग 3640 मीटर है, लेकिन इसकी सबसे गहरी जगह है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जहां गहराई लगभग 8376 मीटर तक पहुंच जाती है। सोचिए, इतनी गहराई है कि अगर आप वहां खड़े हो जाएं तो ऊपर से आने वाली रोशनी भी आप तक नहीं पहुंचेगी। और यही अंधेरा इस महासागर को और भी खतरनाक बनाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज अभी बाकी है। इस महासागर के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला छिपी हुई है जिसे कहते हैं मिड अटलांटिक रीज। यह कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं बल्कि यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 16,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और सबसे खास बात, यह पूरी की पूरी पानी के नीचे है। यही वह जगह है जहां से नई समुद्री जमीन बनती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होती हैं तो नीचे से मोल्टन लावा बाहर निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर धरती बना देता है। यानी अटलांटिक ओशन आज भी बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है। अब सोचिए, एक ऐसा महासागर जो खुद ही बढ़ रहा है,
जिसके नीचे पहाड़ है, गहरे गड्ढे हैं और अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। अटलांटिक महासागर ऊपर से देखने में शांत, सुंदर और नीला लगता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे छिपी दुनिया किसी अंधेरी कहानी से कम नहीं, जहाँ सूरज की रोशनी कुछ 100 मीटर के बाद खत्म हो जाती है और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा संसार जहाँ इंसान आज भी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया। इस महासागर की गहराई में सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि यहाँ है ऐसे गड्ढे जिन्हें हम ट्रेंचेज कहते हैं। ये ट्रेंचेज इतने गहरे हैं कि आप इनमें गिर जाएं तो शायद आपका नामो निशान कभी न मिले। लेकिन इसके अलावा भी इस महासागर में कई और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जैसे कि रोमांचे ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच और लॉरेंटियन अबाइस। ये सभी मिलकर इस महासागर को एक खतरनाक भूलभुलैया बना देते हैं, जहां हर गहराई के साथ दबाव बढ़ता जाता है और जीवन के नियम बदल जाते हैं। अब सोचिए, उस अंधेरे में जहां न रोशनी है न हवा, वहां आखिर कौन रहता होगा। यहीं से शुरू होती है इस महासागर की सबसे खौफनाक सच्चाई। इसके जीव अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले जीव सामान्य नहीं। यहाँ विशाल ब्लू व्हेल जैसे जीव रहते हैं, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। इसके अलावा यहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क भी मौजूद है, जो समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। लेकिन असली डर इनसे भी नीचे छिपा है। डीप सी में पाए जाते हैं ऐसे जीव जो किसी एलियन से कम नहीं होते, जैसे कि एंजलर फिश, जो अपने सर पर खुद रोशनी पैदा करता है ताकि अंधेरे में शिकार को फंसा सके। जाइंट स्क्वेड, जो इतना बड़ा होता है कि पूरी नाव को पलट सकता है। वैम्पायर स्क्वेड, जो खून नहीं पीता लेकिन उसका नाम ही डर पैदा कर देता है। इन जीवों की आंखें, शरीर और रहने का तरीका सब कुछ अलग होता है, क्योंकि ये उस दुनिया में रहते हैं जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर पल भर में क्रश हो सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ जीवों से नहीं, अटलांटिक ओशन का एक और रहस्य है जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। बारामुंडा ट्रायंगल। यह वह जगह है जहां से गुजरने वाले कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। न कोई मलबा मिला, न कोई संकेत, बस अचानक सब कुछ खत्म। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी है, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एलियंस का हाथ है और कुछ इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक सवाल बना हुआ है। अब बात करते हैं उन द्वीपों की जो इस महासागर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अटलांटिक ओशन में हजारों द्वीप मौजूद है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बारामुंडा, एजोर्स। ये द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, बल्कि ये उस अंडर वाटर वर्ल्ड के ऊपरी हिस्से है जो नीचे पहाड़ों और ज्वालामुखियों से बना हुआ है। और यहीं जुड़ती है एक और रहस्यमयी चीज, मिड अटलांटिक रीज। मिड अटलांटिक रीज यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो समुद्र के बीचों बीच फैली हुई है और कई जगहों पर यह समुद्र की सतह से भी ऊपर निकल कर आती है, जिसे द्वीप बनते हैं। यानी जो द्वीप हम देखते हैं वो असल में इस विशाल अंडर वाटर माउंटेन के ही हिस्से हैं। अब सोचिए, एक ऐसा महासागर जिसमें गहरे गड्ढे हैं, जहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं, जहां जहाज गायब हो जाते हैं और जिसके नीचे एक पूरी पर्वत श्रृंखला छिपी हुई है। यह सिर्फ पानी नहीं, यह एक अलग दुनिया है, एक पैरेलल यूनिवर्स जो हमारी धरती पर ही मौजूद है। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो अटलांटिक ओशन अकेले ही 20% पृथ्वी की सतह को ढकता है और पूरी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यानी हम जिस जमीन पर चलते हैं वह इस विशाल जल संसार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज भी साइंटिस्ट मानते हैं कि हमने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% हिस्सा आज भी रहस्य है। यानी जो हमने देखा है वह सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी आज भी अंधेरे में छिपी हुई है।